भारतीय संस्कृति में भक्ति की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति का जो रूप हमें रामायण में देखने को मिलता है वो सच में अद्भुत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये कहानी हमारे पुराणों में इतनी प्रसिद्ध है कि आज भी जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम की मिसाल देता है तो हनुमान जी का नाम लिया जाता है। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। 14 साल का वनवास खत्म हो गया था, रावण का वध हो चुका था और अब भगवान राम अपनी प्रजा के साथ खुशी से रह रहे थे। राज्य में शांति थी, खुशहाली थी। हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई देती थी। इसी सुखद माहौल में एक दिन माता सीता ने हनुमान जी की अटूट भक्ति और सेवा को देखकर उन्हें एक सुंदर मोती की माला भेंट की। ये माला बहुत ही कीमती थी। हर मोती चांद की तरह चमक रहा था। समुद्र की गहराइयों से निकले हुए ये मोती इतने साफ और चमकदार थे कि देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो जाती थीं। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से वो माला ली और माता सीता के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। लेकिन फिर जो हुआ वो सबको हैरान कर गया। हनुमान जी ने एक एक करके मोतियों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो हर मोती को कान के पास ले जाते, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों, फिर उसे दांतों से काटकर तोड़ देते। उनके चेहरे पर निराशा का भाव था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों और मिल नहीं रहा हो। दरबार में मौजूद सभी लोग ये देखकर परेशान हो गए। राजा के दरबारी, मंत्री, सेनापति सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। माता सीता का दिया हुआ इतना कीमती उपहार इस तरह तोड़ना, ये तो ठीक नहीं लगता। कुछ लोगों के मन में शक भी आया कि कहीं हनुमान जी का दिमाग तो ठीक है ना। आखिर में एक दरबारी से रहा नहीं गया। उसने खड़े होकर कहा, हनुमान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? माता सीता जी ने इतने प्रेम से ये माला दी है और आप इसे तोड़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से उचित नहीं है। हनुमान जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मासूम सा भाव था। मैं इन मोतियों में अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहा हूं। जिस चीज में मेरे राम नहीं है उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं हर मोती को सुन रहा था कि कहीं उसमें से राम नाम की आवाज तो नहीं आ रही। लेकिन अफसोस, इनमें से किसी में भी मेरे प्रभु नहीं मिले। ये सुनकर दरबारी और भी गुस्सा हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ये क्या बात हुई? हर चीज में भगवान राम कैसे हो सकते हैं? ये तो पागलपन की बात है। अगर आपकी बात सच है तो बताइए, आपके शरीर में कहां है राम जी? दिखाइए हमें। पूरा दरबार इस सवाल का जवाब सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा तेज था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना सीना चीरा और क्या देखा सबने? उनके हृदय में भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पूरा दरबार इस अलौकिक दृश्य को देखकर दंग रह गया। कुछ लोगों के मुंह से अनायास ही राम राम निकल गया। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उनका गला भर आया था। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा भक्त वो होता है जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। तुम्हारे जैसा भक्त मिलना दुर्लभ है। माता सीता भी बहुत प्रभावित हुईं। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने हमें सिखाया कि बाहरी चीजों का कोई मतलब नहीं है। असली खजाना तो हृदय में बसी भक्ति है। मैं गर्व महसूस करती हूं कि मुझे तुम जैसा भक्त मिला। दरबार में मौजूद सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि हनुमान जी की भक्ति कितनी गहरी और सच्ची है। जिस दरबारी ने सवाल उठाया था वो हनुमान जी के पैरों में गिर गया और माफी मांगी। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज के जमाने में हम अक्सर बाहरी दिखावे में फंस जाते हैं। मंदिर जाना, पूजा करना, माला पहनना, तिलक लगाना, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर हमारे मन में सच्ची भक्ति नहीं है तो ये सब बेकार है। हम कितनी भी महंगी पूजा करें, कितने भी बड़े दान दें, अगर मन साफ नहीं है तो सब व्यर्थ है। हनुमान जी ने दिखाया कि सच्ची भक्ति दिल की सफाई में है, पूरे समर्पण में है। जब हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है तब हमें हर जगह उनके दर्शन होते हैं। तब हमारे लिए छोटी बड़ी कोई चीज नहीं रह जाती। सब कुछ भगवान का ही रूप लगता है। आज भी जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हनुमान जी का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि वो हमेशा भगवान राम के साथ एक हो गए। उन्होंने दिखाया कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि जीने का तरीका